हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे मैंने दो सीरीज़ चला रखी हैं। तो पहली सीरीज़ में हम जो है वो टॉप 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एचईएस का एग्ज़ाम हो गया या फिर पुलिस का या कोई सा भी और लो लेवल से लेकर के हाई लेवल का एग्ज़ाम हो गया, तो उसके लिए जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं। सो आप हमारे चैनल पर जाकर टॉप 10 एमसीक्यूज़ वाली प्लेलिस्ट पर विज़िट कर सकते हो। और अगर बात करें दूसरे वाले सेक्शन की, तो हमने एचपीएसएससी और एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम को जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम एचपीएसएससी यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट किए गए एक एग्ज़ाम को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज इसका जीके सेक्शन यानी कि सोशल स्टडीज़ का सेक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि 91 क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा चुनाव जो है वो प्रथम बार पूर्णतः ईवीएम से करवाए गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2003 में सभी उपचुनाव एवं राज्य चुनाव जो है वो ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे, तथा लक्ष्य रखा गया था कि 2004 में जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए केवल ईवीएम का उपयोग हो। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2004। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पीसी कल्चर संबंधित है। तो पीसी कल्चर जो है वो मत्स्य पालन यानी कि फिश फार्मिंग से संबंधित है। बात करें पुष्प उत्पादन की यानी कि फ्लावर प्रोडक्शन की, तो ये फ्लोरिकल्चर, इसके लिए फ्लोरिकल्चर। बात करें अगर अंगूर उत्पादन की, तो ये विटीकल्चर। बात करें अगर शहद उत्पादन की, तो ये है एपीकल्चर। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एंजिल जलप्रपात। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है वेनेजुएला में। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो 979 मीटर यानी कि 3212 फीट जो है वो इसकी हाइट है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा गया है सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में है। तो ये है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो इसकी है 690 मेगावाट। और बात करें ये किस नदी पर है सलाल जल विद्युत परियोजना, तो यह है चिनाब नदी पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 95 है सुंदरबन डेल्टा का आकार जो है वो कैसा है। तो यह है त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत का सबसे छोटा जो है वो राज्य यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो यह है गोवा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी अहमदाबाद को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं ऑप्शन सी 12। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी पिछली बार जो है वो भारत में जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी 2011 में। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा बनाई गई। तो 16 मई 1946। तो 16 मई 1946 को मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत जो है वो भारत में संविधान सभा बनाई गई थी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपको बताना है अमन, ओस और बोरो किस फसल की किस्में हैं। तो बेसिकली अमन, ओस और बोरो जो है वो कहाँ की किस्में हैं जो प्रचलित हैं, किस राज्य में प्रचलित हैं। तो ये है पश्चिमी बंगाल। बेसिकली पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में जो है वो ये प्रचलित हैं। तो अगर बात करें कि अमन, ओस और बोरो किस फसल की किस्में, तो ये है चावल की। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अमन की, तो ये ठंड वाली यानी कि जाड़े की किस्म है। बात करें ओस की, तो ये चावल की जो है वो सितंबर अक्टूबर में बोई जाने वाली किस्म है। बात करें अगर बोरो की, तो ये जो है वो गर्मी में बोई जाने वाली चावल की किस्म है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 21। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा गया है कौन सा आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन। बात करें ये जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कब बने थे। तो 13 मई 1952 को ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 105 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक्ट वर्नाक्यूलर एक्ट का पुनरावरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए इंडियन प्रेस एक्ट 1910 का। बात करें अगले क्वेश्चन की, आपसे पूछा गया है क्रिप्स मिशन जो है वो कब नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था मार्च
मार्च 1942 में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लाहौर। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 108, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है वो 2018 का क्वेश्चन पेपर था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, न्यायाधीश HL दत्तू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए आर्टिकल 324 324। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी मद्रास में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1687 में जो है वो ये पहली बार स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, तो आपसे पूछा गया है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? तो रिसेंटली जो है वो वर्तमान में 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद मौजूद है। बात करें 6 राज्यों की कौन कौन से हैं, तो ये हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में वास्तविक प्रभुसत्ता निम्न में से किसके पास है? तो यह है ऑप्शन ए भारतीय लोगों के पास। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है? तो ये है ऑप्शन बी कर्नाटक। और अगर कर्नाटक की बात करें तो जैसे कि गोल्ड माइंस कहाँ पर हैं, कोलार में हो गई, धारवाड़ में हो गई, हसन में हो गई, रायचूर में हो गई, तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कर्नाटक में सोने का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, तो आपसे पूछा गया है धनगर चरवाहा मानसून में निम्न में से कहाँ ठहरता है? तो इसका राइट ऑप्शन ए महाराष्ट्र के मध्य पठार में। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 116 116, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु के मदुरई में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 117 में आपसे पूछा गया है स्नो लाइन है, तो स्नो लाइन जो है वो क्या है? तो यह वह ऊंचाई जिसके ऊपर प्रत्येक बर्फ स्थान पर स्थायी रूप से स्थित होती है और पूरे वर्ष पिघलती नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। बात करें अगले क्वेश्चन की, आर्थिक नियोजन की धारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रूस से। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत का भविष्य नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी बिमल जालान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 122 में आपसे पूछा गया है भारत के किस व्यक्ति को वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को जो है वो वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में जब दोनों पद भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक ही समय में रिक्त हों तो उस समय निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट पास किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वर्ष 1956 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। और किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आपको बताना है कुका आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो ये था पंजाब से, ऑप्शन डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रिवी पर्स की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 129, पराशर झील जो है वो किस जिले में है? तो ये है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मंडी में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है देवली या देवली बिलासपुर में। बात करें अगले क्वेश्चन की, एनसीसी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में। और अगर आपसे पूरी डेट पूछ लें तो 16 अप्रैल 1948 को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आता है? तो ये आता है ऑप्शन सी 12 वर्षों के बाद। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। और अगर बात करें लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना,
तो इन्होंने जो है वो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 में की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भद्रबाहु। बात करें अगले क्वेश्चन की, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है 30 मिनट यानी कि आधा घंटा का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, मुर्राह जो है वो किस पालतू प्रणाली की नस्ल है? तो ये है ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, भैंस की। बात करें अगले क्वेश्चन की, दमन और दीव की राजधानी है? तो ये है ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, दमन। बात करें अगले क्वेश्चन, कथकली नृत्य जो है वो किस प्रांत से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन डी, केरल से। बात करें अगले क्वेश्चन की, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है सड़क निर्माण से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत का कौन सा नगर जो है वो सन सिटी के नाम से विख्यात है? तो ये है राजस्थान का जोधपुर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, अष्टध्यायी किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन बी, पाणिनि की। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में। बात करें अगले क्वेश्चन की, संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो है वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी है बाणभट्ट ने। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है वो कब की थी? तो ये की थी 10 अप्रैल 1875 को जो है वो स्थापना की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? लौटे थे 1915 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 22 मार्च को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, पद्मावत का लेखक कौन था? तो ये थे मलिक मोहम्मद जैसी। तो अगर बात करें इन्होंने पद्मावत कब लिखी थी? तो ये लिखी थी 1540 ईस्वी में। बात करें अगले क्वेश्चन की, कश्मीर भारत का अंग जो है वो कब बना? तो ये बना 26 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इस सीरीज़ का हमारा जो है वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जुंको तबाई। तो गाइज वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना वो जो है बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।